नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का जबरदस्त एक्शन लगातार जारी है और इसी के चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जांच एजेंसी ने अब इस पूरे शराब घोटाले में दो बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। दरअसल अरबिंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक यानी एमडी शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही ईडी ने पैरनोड रिकॉर्ड के अधिकारी विनय बाबू को भी गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी दो गिरफ्तारियां ईडी की तरफ से हुई हैं, यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसी का एक्शन है वो लगातार जारी है। न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई भी इस पूरे शराब घोटाले में लगातार जांच कर रही है। सीबीआई की ओर से इस शराब घोटाले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें कुल 15 आरोपी थे, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में जो सहयोग नहीं कर रहा है उनकी गिरफ्तारियां जाहिर तौर पर देखने को मिल रही हैं। इससे पहले सीबीआई ने विजय नायर को भी गिरफ्तार किया था। एक बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में हुई, चूंकि विजय नायर जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी और जाहिर तौर पर जांच एजेंसी का मकसद ही यही है कि सिसोदिया ने जिन तमाम लोगों को शराब का टेंडर दिया है, जिन कंपनियों के साथ उनकी साठगांठ हुई है, उनके तमाम जो प्रबंधक हैं, जो उनके तमाम बड़े अधिकारी हैं, उन पर नकेल कसी जाए, क्योंकि वही कहीं न कहीं सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं उसकी जानकारी बखूबी तरीके से जांच एजेंसी को दे सकते हैं। और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया के जो भी करीबी लोग हैं, जो इस पूरे शराब घोटाले में आरोपी हैं, उनसे लगातार जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है और उसके बाद ये गिरफ्तारियों का दौर जारी है। और अब शराब घोटाले में दो बड़ी गिरफ्तारियां, जिसमें शरद रेड्डी और साथ ही विनय बाबू को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इस मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तारी की है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था। विजय नायर की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद तमाम जो सियासी बयानबाजी है वो आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिली, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को पाक साफ बताते हुए उल्टा बीजेपी और साथ ही जांच एजेंसी पर ही हमला बोला था। लेकिन आपको ये बता दें कि हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली, अरबिंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक यानी एमडी शरद रेड्डी और पैरनोड रिकॉर्ड के अधिकारी विनय बाबू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये चार बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे शराब घोटाले में हो चुकी हैं। इसके अलावा समीर महेंद्रू पर भी ईडी ने शिकंजा कसा था, उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो इस पूरे शराब घोटाले में जिस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के करीबियों पर नकेल कसी जा रही है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और संभव है कि उसके बाद जल्द ही सिसोदिया पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सिसोदिया की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। जिस तरह से लगातार जांच आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक तमाम जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ ईडी और सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह से गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें, इससे पहले इस शराब घोटाले में 27 सितंबर को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था। वो एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ हैं। उनके ठिकानों पर ईडी ने भी छापेमारी की थी और नायर को इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था और उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी। लेकिन वहीं बात अगर दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की जाए तो इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता वो भी हैं। ये जांच एजेंसी का बड़ा आरोप है। इसी के चलते कई उनके ठिकानों पर छापेमारी भी हो चुकी है, साथ ही साथ उनके लॉकर की तलाशी भी हो चुकी है। तमाम अहम सबूतों को जांच एजेंसी इकट्ठा कर रही है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई संभव है कि होगी। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी मनीष सिसोदिया की ओर से की जा रही है, जिस तरह से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये दावा करती है, जब भी जांच एजेंसी किसी भी शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो दावा मनीष सिसोदिया की ओर से ये किया जाता है कि दरअसल एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, फिर चाहे उनके पीए ही क्यों ना हो। हाल ही में जांच एजेंसी ने उनके पीए को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया की ओर से ट्वीट ये किया गया कि दरअसल उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो इस तरह से वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी का वो दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एजेंसी मुझे गिरफ्तार करेगी, कि बदले की राजनीति है, इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन वहीं बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि जो शराब नीति में घोटाला हुआ है उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना होगा। और यही वजह है कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि इस पूरे मामले में 16 सितंबर को ईडी ने 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें केवल हैदराबाद में 25 ठिकानों पर रेड की गई थी। इसके अलावा शराब नीति घोटाले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से ईडी पूछताछ कर चुकी है। सत्येंद्र जैन जो कि जेल में बंद है, लेकिन अभी ईडी ने कोर्ट से परमिशन ली, जिसके बाद ईडी ने सत्येंद्र जैन से इस पूरे मामले में पूछताछ की है, चूंकि उनका भी नाम सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें 6 सितंबर को 35 जगहों पर छापेमारी इससे पहले हो चुकी है और 6 सितंबर को ईडी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के कई शहरों में रेड की थी। जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी थे। ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर भी शामिल था। घोटाले के मुख्य किरदार कौन है, ये फिलहाल बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से सिसोदिया पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, लगातार इस पूरे शराब घोटाले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से ये गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ईडी इन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी, इन तमाम लोगों से सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। आखिर क्या कुछ बयान इन तमाम लोगों के निकलकर सामने आते हैं, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ एजेंसी को अगर पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी संभव है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और यही वजह है कि गिरफ्तारी के डर से इस तरह का ट्वीट, इस तरह का बयान लगातार मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी, यहां तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी लगातार देखने को मिला है। हालांकि दिल्ली की शराब नीति में जो घोटाले के मामले में सीबीआई ने अगस्त में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसमें 3 पूर्व सरकारी अफसर एजी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भटनागर शामिल हैं। इसके अलावा अमित अरोड़ा जो कि रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे को आरोपी बनाया गया है। तीनों सिसोदिया के बेहद करीबी हैं और इस तरह से आरोप ये है कि तीनों ने आरोपी सरकारी अफसरों की मदद से शराबकारियों से पैसा इकट्ठा किया और उसे दूसरी जगह डाइवर्ट किया है। तो ये कुल मिलाकर आरोप लगे हैं, लेकिन इस पूरे शराब घोटाले के जो तार हैं वो सिसोदिया तक पहुंच रहे हैं और यही सबसे बड़ी मुश्किल फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए है। और इस तरह से गिरफ्तारी संभव है कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया की हो सकती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं डर भी आम आदमी पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।